अस्सलामुअलैकुम। हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़ हालात व वाक़यात आपके सामने पेश किए जा रहे हैं और ये सिलसिले की चौथी वीडियो है। और आज हम बात करेंगे हज़रत अली की इल्मी हैसियत और करामात की। जिस किताब के हवाले से ये वीडियोज़ बनाई जा रही हैं उसका नाम है 14 सितारे, जिसके मौल्लिफ़ हैं अलहाज सैयद नजमुल हसन करारवी साहब। तो वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप पहली दफ़ा आए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपको मज़ीद आने वाली मालूमाती वीडियोज़ मिलती रहें। हज़रत अली अलैहिस्सलाम का नफ्स अल्लाह होना मुसल्लमात में से है और ज़ाहिर है कि जो नफ्स अल्लाह होगा उसे फितरतन तमाम उलूम से बहरावर होना चाहिए। हज़रत अली के लिए ये मानी हुई चीज़ है कि आप दुनिया के तमाम उलूम से ना सिर्फ ये कि वाकिफ़ थे बल्कि उनमें महारत भी रखते थे। आपके उलूम का अहाता करना नामुमकिन है। इब्न अब्बास का कहना है कि इल्म व हिकमत के 10 दर्जों में से 9 हज़रत अली को मिले हैं और 10वें में तमाम दुनिया के उलमा शामिल हैं और इस 10वें दर्जे में भी अली को अव्वल नंबर हासिल है। अबुल फिदा कहते हैं कि हज़रत अली तमाम लोगों से ज़्यादा कुरान और हदीस के आलिम थे और हज़रत अली ने भी बारहा अपने इल्म का इजहार फरमाया है। एक मकाम पर फरमाया कि रसूल खुदा ने मुझे इल्म के 1000 बाब तालीम फरमाए हैं और मैंने हर बाब से 1000 बाब पैदा किए हैं। एक मकाम पर इरशाद फरमाया, मुझे रसूल अल्लाह ने इस तरह इल्म भराया है जिस तरह कबूतर अपने बच्चे को दाना भराता है। और एक मंजिल पर यह भी कहा कि सलूनी सलूनी, यानी मेरी ज़िंदगी में जो चाहे पूछ लो वरना फिर तुम्हें इल्मी मालूमात से कोई बहरावर करने वाला ना मिलेगा। आपने फरमाया कि आसमान के बारे में मुझसे जो चाहो पूछो, मुझे ज़मीन के रास्तों से ज़्यादा आसमान के रास्तों का इल्म है। एक दिन फरमाया कि अगर मेरे लिए मसनद क़ज़ा बिछा दी जाए तो मैं तौरेत वालों को तौरेत से, इंजील वालों को इंजील से, ज़बूर वालों को ज़बूर से और फ़ुरक़ान वालों को कुरान से इस तरह जवाब दे सकता हूँ कि इनके उलमा भी हैरान रह जाएं। एक मौके पर आपने इरशाद फरमाया कि खुदा की कसम मुझे इल्म है कि कुरान की कौन सी आयत कहाँ नाजिल हुई है और मैं ये भी जानता हूँ कि खुश्की पर कौन सी नाजिल हुई हैं और तरी में कौन सी आयत नाजिल हुई हैं और कौन सी आयत दिन में और कौन सी रात में नाजिल हुई है। तवारीख़ में मिलता है कि एक शब इब्न अब्बास ने हज़रत अली से ख्वाहिश की कि बिस्मिल्लाह की तफसीर बयान फरमाएँ। आपने सारी रात बयान फरमाई और जब सुबह हो गई तो फरमाया, ए इब्न अब्बास, मैं इसकी तफसीर इतनी बयान कर सकता हूँ कि 70 ऊँटों का बार हो जाए। बस मुख्तसर ये समझ लो कि जो कुरान में है वो सूरह हमद में है और जो सूरह हमद में है वो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम में है और जो बिस्मिल्लाह में है वो बाय बिस्मिल्लाह में है और जो बाय बिस्मिल्लाह में है वो नुक्ता बाय बिस्मिल्लाह में है और मैं ही वो नुक्ता हूँ। इब्न अब्बास ख़ुद कहते हैं कि खुदा की कसम मेरा और तमाम सहाबा का इल्म अली के इल्म के मुकाबले में ऐसा है जैसे 7 समुंदरों के मुकाबले में पानी का एक कतरा। एक दफ़ा हज़रत अली ने अपने सहाबी कुमैल इब्न ज़ियाद से फरमाया, ए कुमैल, मेरे सीने में इल्म के ख़जाने हैं, काश कोई अहल मिलता कि मैं उसे तालीम कर देता। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो शख्स इल्म आदम, फ़हम नूह, हिलम इब्राहीम, ज़ुहद याहिया और सौलत मूसा को इन हज़रात समीत देखना चाहे तो उसको चाहिए कि वह हज़रत अली के चेहरे अनवर को देखे। उलमा इस्लाम का इस बात पर भी इत्तेफाक है कि इस्लाम में सबसे पहले मुसन्निफ़ हज़रत अली हैं। आपकी तसनीफ़ करदा किताब का नाम किताब अली और जामिया था। उसूल काफ़ी में है कि इस किताब में तमाम दुनिया के होने वाले वाक़यात और हालात दर्ज थे और ये भी मुसल्लम है कि सबसे पहले जामे कुरान मजीद भी हज़रत अली ही हैं। कुरान मजीद को तंजील के मुताबिक हज़रत अली ने ही जमा किया। इसके अलावा दीगर कुतुब जो हज़रत अली ने तहरीर फरमाई उनके नाम कुछ ये हैं: किताबुल जफ़र, सहीफ़ुल फ़राइज़, किताब फ़ी ज़कातुन नाम, किताब फ़ी अब्वाबुल फ़िक़ह, किताब फ़िल फ़िक़ह। इसके अलावा मालिक अश्तर के नाम भी तहरीर हिदायत जो कि बहुत ही ज़्यादा तारीख़ में अहम समझी जाती हैं और आपकी एक वसीयत जो कि मोहम्मद बिन हनफिया के नाम थी वो भी तारीख़ में एक अहम हैसियत रखती है। इसके अलावा सहीफ़ा अलविया और आपके अशार का मजमुआ दीवान अली भी मौजूद है और इसके अलावा हज़रत अली के कलाम से मुताल्लिक़ सबसे मशहूर किताब नहजुल बलागा है जिसे अल्लामा सैयद रज़ी ने जमा फरमाया।
حضرت علی کے پاس ہر مشکل کا حل ہوتا تھا، اور جب بھی آپ کے دور کے لوگ مشکلات کا شکار ہوتے یا دیگر اصحابہ کسی مشکل میں ہوتے تو حضرت علی کو ہی بلا کر مشکل کشائی کرواتے تھے، جس کا ایک ثبوت یہ ہے کہ کئی دفعہ حضرت عمر نے فرمایا اگر علی نہ ہوتے تو عمر ہلاک ہو جاتا، اور خدا وہ وقت نہ لائے کہ میں کسی علمی مشکل میں مبتلا ہو جاؤں اور علی موجود نہ ہوں۔ حضرت عمر نے تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ جب مسجد میں حضرت علی موجود ہوں تو کوئی اور فتویٰ نہ دے۔ آپ کے پاس علم القرات، علم الفرائض، علم الکلام، علم الخطابت، علم الفصاحت و بلاغت، علم الشعر، علم العروض، علم تعبیر خواب، علم النجوم، علم الحساب، علم الطب، علم منطق وغیرہ سب میں ہی انتہائی کمال حاصل تھا۔ حضرت علی کو مظہر العجائب الغرائب بھی کہتے ہیں۔ خلقت ظاہری سے قبل انبیاء علیہ السلام کی مدد کرنا، سلمان فارسی کو دشت اجدان شیر سے چھڑانا اور بیک وقت ایک شب میں 40 جگہ پر دعوت میں شرکت کرنا، دنیا کے ہر گوشے میں آپ کے قدم کے نشانات کا پتھر پر موجود ہونا، ہر شخص کی مشکل کشائی کرنا، اس کے علاوہ باب خیبر کا اکھاڑنا، رسول کریم کی آواز پر چشم زدن میں پہنچ جانا، چادر پر بیٹھ کر غار اصحاب کہف تک جانا اور ان سے کلام کرنا وغیرہ وغیرہ آپ کے مظہر العجائب الغرائب کے ہونے کا بیان ثبوت ہے۔ آپ کی کچھ کرامات اور حیران کن واقعات کا ہم ذکر کرتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ حوالی مکہ میں ایک نہایت ہی زبردست اور طویل اژدہا آ گیا اور اس نے تباہی مچا دی۔ ایک لشکر نے اسے مارنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہوا۔ اتفاقاً وہ اژدہا خانہ حضرت ابو طالب میں داخل ہوا۔ وہاں مولائے کائنات گہوارے میں تھے اور آپ کی مادر گرامی کہیں باہر تشریف لے گئی تھی۔ جب وہ اژدہا گہوارے کے قریب پہنچا تو ید اللہ نے اس کے دونوں جبڑوں کو پکڑ کر دو پارہ کر دیا۔ رسول خدا کو جب معلوم ہوا تو آپ نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ لوگوں نے داد شجاعت دی۔ ماں نے واپس آ کر ماجرا دیکھا تو اپنے نور نظر کا نام حیدر رکھ دیا۔ ایک اور روایت ہے کہ حضرت امیر المومنین جنگ صفین سے جب واپس جاتے ہوئے ایک صحرائے لق و دق سے گزرے اور شدت گرمی کی وجہ سے آپ کا لشکر بے انتہا پیاسا ہوا اور لوگوں نے آپ سے پانی کی خواہش کی تو آپ نے صحرا میں ادھر ادھر نظر دوڑائی۔ ایک جگہ بہت بڑا پتھر نظر آیا۔ آپ اس کے قریب آئے اور پتھر سے کہا کہ میں تجھ سے سننا چاہتا ہوں کہ اس صحرا میں پانی کہاں ہے۔ پتھر نے بقدرت خدا جواب دیا کہ میرے ہی نیچے پانی کا چشمہ موجود ہے۔ حضرت علی نے فوراً لشکر کو حکم دیا کہ اس پتھر کو ہٹایا جائے۔ 100 آدمیوں نے مل کر کوشش کی لیکن اس پتھر کو نہ ہلا پائے۔ حضرت علی آگے بڑھے اور خود حرکت دی۔ دست خیبر کشا اس پر مارا، پتھر دور جا پڑا۔ پتھر کے ہٹتے ہی شہد سے زیادہ شیریں اور برف سے زیادہ سرد پانی کا چشمہ برآمد ہو گیا۔ سارا لشکر سیراب ہوا۔ پھر آپ نے پتھر کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پر آ جمے، اور ایسا ہی ہوا۔ پتھر خود بخود سرک کر اپنی جگہ پر آ پہنچا۔ ایک اور واقعہ یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص قریش سے حاضر ہوا۔ کہنے لگا کہ میں وہ ہوں جس نے بے شمار انسانوں کو قتل کیا ہے اور بہت سے اطفال کو یتیم کیا ہے۔ حضرت علی نے جب یہ تعارف سنا تو آپ کو جلال آیا۔ آپ نے فرمایا اے کتے میرے پاس سے دور ہو جا۔ ابھی آپ کے دہن اقدس سے ان الفاظ کا نکلنا ہی تھا کہ وہ شخص کتے کی ماہیت پر بدل گیا اور کتے کی شکل میں ہو کر دم ہلانے لگا، لیکن ساتھ ہی بےتاب ہو کر فریاد اور فغاں بھی کرنے لگا اور زمین پر لوٹنے لگا۔ حضور کو اس کی اس حالت پر رحم آیا۔ آپ نے دعا کی اور خدا نے دوبارہ اس کی ماہیت کو بدل کر انسان میں بدل دیا۔ عبداللہ بن یونس کا بیان ہے کہ میں ایک سال حج بیت اللہ کے لیے گھر سے روانہ ہو کر جا رہا تھا۔ ناگاہ راستے میں ایک نابینا زن حبشیہ کو دیکھا۔ وہ ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے اس طرح دعا کر رہی تھی، اے اللہ بحق علی بن ابی طالب مجھے چشم بینا کر دے۔ یہ دیکھ کر میں اسے قریب گیا اور اسے پوچھا کہ کیا تو واقعی علی بن ابی طالب سے محبت رکھتی ہے؟ اس نے کہا بے شک میں ان پر 100,000 جان سے قربان ہوں۔ یہ سن کر میں نے اسے بہت سے درہم دیے مگر اس نے قبول نہ کیا اور کہا میں درہم و دینار نہیں مانگتی، میں آنکھیں چاہتی ہوں۔ پھر میں اس کے پاس سے روانہ ہو کر مکہ معظمہ پہنچا اور حج سے فراغت کے بعد پھر اسی راستے سے واپس آیا۔ جب اس مقام پر پہنچا جہاں پر وہ عورت تھی تو دیکھا کہ وہ عورت تو اب چشم بینا ہو چکی ہے اور سب دیکھتی ہے۔ میں نے حیرت سے پوچھا تیرا ماجرا کیا ہے؟ اس نے کہا میں بدستور دعا کیا کرتی تھی۔ ایک دن حسب معمول مشغول دعا تھی
کہ नागाह एक मुक़द्दस तरीन आलिम बुज़ुर्ग नमूदार हुए। उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या तू वाकई अली को दोस्त रखती है? मैंने कहा जी हाँ, ऐसा ही है। ये सुनकर उन्होंने कहा, खुदाया अगर ये औरत दावे मोहब्बत में सच्ची है तो इसे बीनाई अता फरमा। इनके इन अल्फाज के ज़बान पर जारी होते ही मेरी आंखें खुल गईं और मुझे बीनाई मिल गई। मैंने उन बुज़ुर्ग से पूछा, हुजूर आप कौन हैं? फरमाया, मैं वही हूँ जिसके वास्ते से तू दुआ कर रही थी। एक और रिवायत में है कि एक दिन हज़रत अली अलैहिस्सलाम मदीने की एक गली से गुजर रहे थे। नागाह आपकी निगाह अपने एक मोमिन पर पड़ी। देखा कि उसे एक शख्स बुरी तरह गिरफ्त में लिए हुए है। हज़रत अली उसके करीब गए और उससे पूछा, ये क्या मामला है? उस मोमिन ने कहा, मौला मैं इस मर्द मुनाफिक के 1700 दीनार का कर्जदार हूँ, इसीलिए इसने मुझे पकड़ रखा है और इतनी मोहलत भी नहीं देता कि मैं यहाँ से जाकर कोई बंदोबस्त करूँ। हज़रत अली ने फरमाया, तू ज़मीन की तरफ रुख कर और जो पत्थर वगैरह इस वक्त तेरे हाथ में आए उन्हें उठा ले। चुनाचा उसने ऐसा ही किया। जब उसने उठाकर देखा तो वो सब सोने के थे। हज़रत ने फरमाया कि इसका कर्जा अदा करने के बाद जो बचे उसे अपने काम में ला। अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का बयान है कि एक रोज़ नमाज सुबह के बाद हज़रत रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने की मस्जिद में बैठे थे और हज़रत सलमान, अबू ज़र, मिक़दाद और हुज़ैफ़ा से महवे गुफ्तगू थे कि नागाह मस्जिद के बाहर एक गुलगुला उठा। शोर सुनकर लोग मस्जिद के बाहर आ गए तो देखा कि 40 आदमी खड़े हैं जो कि मुसल्ला हैं और उनके आगे एक निहायत ही खूबसूरत नौजवान शख्स है। हुज़ैफ़ा ने रसूल खुदा को हालात से आगाह किया। आपने फरमाया कि इन लोगों को मेरे पास लाओ। वो आ गए तो हुजूर ने फरमाया कि अब अली बिन अबी तालिब को बुला लाओ। हज़रत हुज़ैफ़ा गए। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया, ए हुज़ैफ़ा मुझे इल्म है कि एक गिरोह कौम आद से आया है, मुझे इनकी हाजत भी मालूम है। इसके बाद आप हाजिर खिदमत रसूल करीम हुए। हुजूर ने हज़रत अली से उनका सामना कराया। हज़रत अली ने उस मर्द खूबरू से कहा, ए हज्जाज बिन खलजा बिन अबिल साफ़ बिन अबिल असफ़ बिन सईद बिन ममताह बिन अलाक बिन वहब बिन साब, बता तेरी क्या हाजत है। उस शख्स ने जब अपना नाम और पूरा शजरा सुना तो हैरान रह गया और कहा, हुजूर मेरे भाई को शिकार का बड़ा शौक़ है। उसने एक दिन जंगल में शिकार खेलते हुए एक जानवर के पीछे घोड़ा दौड़ाया और उस पर तीर चलाया, लेकिन इसके फ़ौरन बाद उसका निस्फ बदन शल हो गया। बड़े इलाज किए मगर कोई फ़ायदा ना हुआ। हज़रत अली ने फरमाया कि इसे मेरे सामने लाओ। चुनाचा एक शुतर पर उसे लाया गया। हज़रत ने उसे हुक्म दिया कि उठ बैठ। आपका कहना था कि वो शख्स तंदुरुस्त होकर उठ बैठा। ये देखकर इसके कबीले के 70,000 नफूस मुसलमान हो गए। सुभान अल्लाह। वीवर्स, हज़रत अली की फ़जीलत और करामात इतनी ज़्यादा हैं कि एक महदूद वक्त में तमाम का तज़किरा होना मुमकिन नहीं। बहरहाल हम आज की वीडियो को यहाँ पर रोकते हैं। इससे आगे के हालात व वाक़यात अगली वीडियो में आपको सुनाएंगे। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।